जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको 5 ऐसे कार्य बताऊंगी जो आपको संध्या के समय, शाम के समय नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कार्य जो है वो अनजाने में भी करते हैं तो आपके घर में बहुत ही बड़ा दोष जो है वो लग जाता है और माता लक्ष्मी आपके घर से निकल के चली जाती हैं। दरिद्रता देवी का वास जो है वो आपके घर में हो जाता है। कौन कौन से जो कार्य हैं वो आपको नहीं करने चाहिए, एक एक करके मैं सारे कार्य जो है वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला कार्य, घर की जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी घर की गृहिणी हैं, उनको ये सारे नियम जो हैं वो करने चाहिए। क्योंकि माताएं चाहें तो घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और घर की माताएं चाहें तो घर में माँ दरिद्रता का वास हो। इसलिए माताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो पूरा दिन काम करती हैं, थक जाती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि थक जाती हैं, लेकिन आप 4 बजे तक सो सकती हैं। 4 बजे के बाद मतलब 5 बजे से 7 बजे तक आपको संध्या का जो समय होता है वो होता है 5 बजे से 7 बजे तक। और इस बीच में आपको ये सारे जो कार्य हैं वो नहीं करना चाहिए। दिन में आप कितना भी सो लो, कुछ भी करो, लेकिन 5 बजे के बाद आपको नहीं सोना चाहिए। जो माताएं बहनें घर में 5 बजे के साथ मतलब संध्या के समय, शाम के समय सोती हैं, उनके घर से सुख संपत्ति चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनके घर में लड़ाई झगड़े जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो कार्य है वो ये है कि भोजन नहीं करना चाहिए। या जो भी हस्बैंड वगैरह हैं, जो भी भाई बंधु हैं, वो अगर ऑफिस से आते हैं तो आप 4 बजे अगर आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 4:30 बजे तक अपना जो खाना है वो ख़त्म कर दें। 5 बजे से 7 बजे के बीच आप खाना जो है वो ना खाएं। भले ही आप अनजाने में खा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में दरिद्रता का जो वास है वो तो करने वाले हैं ना। इसलिए आपको 5 बजे से 7 बजे के बीच जो भोजन है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, घर को जूठा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आने का समय होता है और उस समय आपका अगर घर है वो गंदा रहेगा तो माँ लक्ष्मी आपके गेट से ही बाहर निकल जाएंगी। गेट के अंदर प्रवेश जो है वो नहीं करेंगी। इसलिए आपको शाम के समय भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए, ना ही सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। तीसरा जो कार्य है वो है कि घर में झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई जो है वो आप सुबह कर लीजिए। अगर शाम को करती हैं तो 3 से 4 के बीच आप झाड़ू जो है वो लगा लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। लेकिन शाम के समय आपको कभी भी गलती से भी कोई चीज़ फैल जाए तो आप कोई कपड़ा लेके उससे कोई चीज़ जो है वो बटोर के फेंक दीजिए, लेकिन झाड़ू बिल्कुल भी यूज़ ना करें। झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो भी माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज़ होकर चली जाती हैं, क्योंकि झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अगर आप अपने घर में शाम के समय, संध्या के समय झाड़ू लगाती हैं तो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए आपको संध्या के समय, शाम के समय, संध्या के समय जो झाड़ू है वो नहीं लगाना चाहिए। घर में आए हुए ब्राह्मण या कोई भी अगर आपके घर में शाम को आता भी है तो उसको दान भी ना दें। भले आप कितना भी कुछ भी करें, 4 बजे तक अगर कोई ब्राह्मण आ रहा है, 4:30 बजे तक आ रहा है, कोई मतलब कुछ भी हो रहा है तो आप दान दे सकती हैं। संध्या के समय आपको, शाम के समय दान जो है वो नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर शाम के समय आप दान देते हैं तो आपके घर से जो भी है वो सब समाप्त हो जाता है और जिसको दे रही हैं उसके पास चला जाता है। इसलिए आपको शाम को दान जो है वो नहीं देना चाहिए। और ना ही आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, भले ही आपसे कुछ भी चीज़ मांगें या दही मांगें, क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि दही ख़त्म हो गया, आप थोड़ा सा हमको दे दीजिए। तो ना तो दही देना है, ना नमक देना है, ना आटा देना है। कोई भी सफ़ेद वस्तु का दान जो है वो आपको शाम के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि शाम के समय आपको जो दान है वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का दान है, आपको शाम को जो दान है वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चौथा जो कार्य है वो ये है कि शाम को समय आपको, जैसे बहुत सारी माताएं हो गई, नाखून बच्चों के हो गए या अपने खुद के हो गए वो काट दिए, या बहुत सारे भाई बंधु जो होते हैं शाम को दाढ़ी बनवा लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं। तो शाम के समय आप ये जो कार्य हैं वो बिल्कुल भी ना करें, ना किसी से करवाएं। मतलब ना आप कहीं भी सैलून वगैरह जाके ना तो उनसे कटवाएं और ना ही स्वयं काटें। नाखून और बाल जो है वो काटना वर्जित माना गया है शाम के समय। इसलिए आपको नाखून और जो बाल है वो कभी भी नहीं काटने चाहिए। 5वां और आखिरी कार्य जो है वो है शारीरिक संबंध, संभोग, प्रेम संबंध, मिलन।
कभी भी आपको संध्या के समय, शाम के समय नहीं करना चाहिए। और अगर जो भी गृहिणी, जो भी भाई बंधु, जो भी माताएं इस कार्य को शाम के समय करती हैं, संध्या के समय करती हैं, तो उनके घर में ऐसे बालक की उत्पत्ति होती है कि वो एक तो जिद्दी होता है, दूसरा उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये जो बच्चा है ये कभी भी पूजा पाठ जो है वो नहीं करेगा, ना ही अपने माँ बाप की सेवा करेगा। इसलिए आपको संध्या के समय, शाम के समय, संध्या के समय शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। कुछ कार्य आपको कभी भी नहीं करने हैं अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को विराजमान करना चाहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई गलती कर रहे थे तो आगे से कोई भी जो गलती है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।